एक त्रिकुट पर्वत है। उस त्रिकुट पर्वत में एक हाथी का परिवार रहता है और वो सारा के सारा हाथी का परिवार एक दिन त्रिकुट पर्वत के नीचे एक सरोवर है, उस सरोवर में स्नान करने के लिए और जल क्रीड़ा करने के लिए पूरा परिवार को लेकर हाथी उस सरोवर में प्रविष्ट होता है। आसीत गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृत श्रीमान योजनायुतमोश्रित। एक गजेंद्र, एक हाथी जैसे ही स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए उस सरोवर में आया, खूब मदमस्त होकर, हाथी का झुंड कभी जलाशय में जाकर स्नान कर रहा हो तो उस समय देखो कैसे मस्ती से वो बिल्कुल स्नान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सूंड से पानी का बौछार करते हुए बिल्कुल मस्ती में स्नान कर रहा था हाथी का परिवार। हाथी का जो मुखिया था उसका पैर को उस सरोवर में रहने वाले गोही ने जैसे ही पकड़ा, अब पहले तो हाथी ने पूरा बल लगाकर अपने पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर जब अपने आप छुड़ा नहीं पाया, अपने परिवारी जनों से पुकार के, भैया मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए है, जरा मुझे इस पानी से, इस जलाशय से बाहर तो निकालो। अब तो सारे के सारे इसके परिवारी जन, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसके भाई बंधु जितने भी थे स्नान कर रहे थे जलाशय में, वे सब के सब जल से बाहर निकले। हाथी के सूंड में सूंड लगाकर निकालना चाहा, खूब दम लगाई, पर जब नहीं निकाल पाए, एक एक करके उस हाथी को उसी हालत में छोड़कर एक एक करके छोड़ करके जाने लगे। अब तो जब इसके पत्नी और बच्चों ने भी छोड़कर यहां से चले गए, हाथी को लगा कि मैं जिसके लिए जीवन भर इतना परिश्रम करता रहा, वे भी मुझे छोड़ करके चले गए इस हालत में, धिक्कार है। और मैंने कभी गोविंद को याद नहीं किया। वास्तव में ये संसार में आने के बाद यदि अपना कोई है तो परिवारी जन नहीं, केवल गोविंद अपना है। आज समझ में आया हाथी को। अब तो हाथी अपने सूंड को उठाकर गोविंद को पुकारने लगा, हे गोविंद, मेरा ये संसार में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। गोविंद तुम हमको रक्षा कर लो, गोविंद तुम्हारे अलावा मेरी रक्षा करने वाला इस समय कोई नहीं। परमात्मा मैं शरणागत हूँ, मैं शरण में आए हुए भक्त की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है। जैसे ही हाथी ने गोविंद को हाथ जोड़कर जैसे ही प्रार्थना किया, पुकार करना प्रारंभ कर दिया, सूंड ऊपर की ओर उठाए हैं और गोविंद को पुकारना शुरू किया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अगो तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। मेरे भाई बहन, ये कथा किसी हाथी की नहीं, ये कथा हम सब की है। जीवन में सब दिन एक समान होते हों ये जरूरी नहीं। जीवन में कभी सुख भी आता है तो कभी दुख भी आता है, और जब सुख आता है तो सभी संबंधी, सभी भाई बंधु सब अपने होते हैं, और जीवन में जब दुख आता है ना, साथ देने वाला कोई नहीं होता। उस समय साथ यदि कोई देता है तो केवल और केवल गोविंद देता है। इसलिए जिस समय जीवन में दुख का समय आए, कष्ट का समय आए, जो भक्ति करने वाला भक्त यदि परमात्मा का शरणागत होता है तो परमात्मा जरूर उसकी सहायता करने के लिए आता है। नीर पीवन है तू गायो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गायो सिंधु के किनारे,
सिंधु बीच बसन ग्राम, सिंधु बीच बसन ग्राम, चरण गई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाग कान डूबन लागे, नाग कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में साथ गयो, शोर भयो भारी। द्वारिका में साथ गयो, शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ ले सवारी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। देखो मेरे भाई बहन, जब अपनी भक्त को किसी संकट में जब भगवान देखता है ना, और भक्त को पुकार करते हुए भक्त के आंखों में आंसू जब भगवान देखता है, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाता, भगवान जरूर आता है। आपने संसार में भी कई सारे घटना देखे होंगे, सारे हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि भैया बाबूजी को ले जाओ, अब ये ठीक नहीं होंगे, अब तो केवल भगवान की प्रतीक्षा करो। आप उस रोगी व्यक्ति को लेकर के आ गए, महीने 2 महीने 4 महीने हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद लेकर आए, घर में बिस्तर में लिटा दिया। परिवारजन क्या कर सकते हैं? केवल इलाज ही तो करा सकते हैं, समय पर भोजन खिला सकते हैं, लेकिन जो शरीर में कष्ट हो रहा है उस कष्ट को तो उसी को भोगना होता है। बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति आंखों से आंसू बहाता हुआ गोविंद को पुकारता है, गोविंद मैं तुम्हारा भक्त हूं गोविंद, मैं शरणागत हूं गोविंद, क्या मेरी इस प्रकार दुर्गति करके मेरी मौत आएगी? नहीं गोविंद, मेरे ऊपर दया करो। जब वो बिस्तर में पड़े जब आंखों से आंसू बहाते हुए जब गोविंद को पुकारता है,
आपने कई सारे ऐसे घटना सुने होंगे कि हमारे बाबूजी को तो सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन एक हमारे यहाँ एक साधु आए थे, एक ब्राह्मण आए थे, फलाने मंदिर में हम दर्शन करने गए थे, वहां जाकर मनौती मांगी थी, वहां का प्रसाद ले आकर खिलाया था। उस दिन से बाबूजी धीरे 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 ठीक होने लग गए और अब तो अपने कर्म अपने आप करते हैं। देखिए ना, अपने आप टहलने भी चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। देखो मेरे भाई बहन, बिस्तर में पड़ा पड़ा वो व्यक्ति जब भगवान का शरणागत होता है और भगवान को करुण हृदय से जब पुकार करता है, भगवान को उसके ऊपर दया आती है और किसी न किसी बहाने से कोई न कोई रूप लेकर आपके घर में पड़े हुए जो बाबूजी हैं, जो भी रोगी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान कोई न कोई रूप लेकर आता है और उसकी सुरक्षा करता है। अरे पुकार के तो देखो मेरे भाई बहन। जब तक आप अपना प्रयास कर रहे हैं ना, तब तक मेरा ठाकुर नहीं आता आपकी हेल्प करने के लिए। जब आप भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देते हो, गोविंद अब मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं अपने आप को रक्षा कर पाऊं, गोविंद मेरा कोई संबंधी मेरी रक्षा नहीं कर सकता, गोविंद तुम्हारे अलावा और कोई। जब भक्त भगवान का सर्वांग समर्पण करता है। आप लोगों ने महाभारत की वो घटना सुनी है, द्रौपदी को जिस समय नग्न किया जा रहा था और द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा था, जब तक द्रौपदी दुशासन के हाथ में का वो साड़ी अपने हाथ से पकड़कर खींचने का प्रयास कर रही थी, अपना बल प्रयोग कर रही थी, तब तक भगवान नहीं आए। और जैसे ही द्रौपदी ने हाथ खड़े करके भगवान का शरणागत होकर कह दिया, गोविंद मैं तो नग्न ही आई थी और नग्न हो जाऊंगी तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाएगी लाज तिहारी, गोविंद तुम्हारे को अपने भक्त की रक्षा करना हो तो कर लेना, नहीं तो मैं तो नग्न आई थी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जब उसने हाथ ऊपर कर दिए और गोविंद को सर्वांग अर्पण किया, तब मेरे गोविंद ने साड़ी का अवतार लेकर आया। हाँ मेरे भाई बहन, जब तक भक्त भगवान के ऊपर सर्वांग अर्पण नहीं कर देता, तब तक मेरा गोविंद तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा कभी भी। लेकिन जिस समय भक्त सारा के सारा सर्वस्व न्यौछावर करता है गोविंद के ऊपर, मेरा गोविंद सहायता करने के लिए आता। देखो जब अपने आप से तुम हार मानती हो ना, हारे का सहारा तो मेरा श्याम ही तो होता है मेरे भाई बहन। जो अपने आप से हार मानता है, उसकी सहायता करने के लिए मेरा गोविंद को श्याम का रूप लेकर आना होता है।